चलिए जानते हैं भारत के हर जिले और हर क्षेत्र की फटाफट बड़ी खबरों को केवल 5 मिनट में। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। अमेरिकी वाणिज्य सचिव हॉवर्ड लुटनिक ने कहा कि भारत और अमेरिका के बीच प्रस्तावित व्यापार समझौता इसलिए आगे नहीं बढ़ सका क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से फोन पर बातचीत नहीं की। ट्रंप ने हाल ही में रूस से भारत द्वारा तेल खरीद और संभावित टैरिफ बढ़ाने पर असंतोष जताया था। लुटनिक के अनुसार उन्होंने मोदी से ट्रंप को कॉल करने का आग्रह किया था, लेकिन भारत असहज रहा। बाद में अमेरिका ने अन्य देशों से समझौते कर लिए, जिससे भारत के लिए शर्तें सख्त हो गईं। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड और अन्य भारतीय सरकारी रिफाइनर वेनेजुएला से तेल खरीदने पर विचार कर रहे हैं, यदि गैर अमेरिकी खरीदारों को बिक्री की अनुमति मिलती है। वॉशिंगटन और कराकस के बीच वेनेजुएला के कच्चे तेल के निर्यात को लेकर समझौते के बाद ये संभावना बनी है। मार्च 2025 में अमेरिकी टैरिफ के कारण रिलायंस ने वेनेजुएला से खरीद बंद कर दी थी। वेनेजुएला का भारी कच्चा तेल सस्ता है और रूस पर निर्भरता घटाने का एक राजनीतिक रूप से स्वीकार्य विकल्प भी माना जा रहा है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी कोलकाता में प्रवर्तन निदेशालय ईडी की छापेमारी के विरोध में रैली का नेतृत्व करेंगी। ये छापे आईपैक कार्यालय और उसके सह संस्थापक के आवास पर पड़े थे। तृणमूल कांग्रेस का आरोप है कि ये कार्रवाइयां राजनीतिक बदले की भावना से प्रेरित हैं और चुनाव से पहले पार्टी का डेटा चुराने की कोशिश है। ममता बनर्जी ने छापेमारी स्थल पर जाकर इसे लोकतंत्र पर हमला बताया। टीएमसी नेताओं महुआ मोइत्रा और साकेत गोखले ने भी ईडी की कार्रवाई की आलोचना की। कार्यकर्ता शर्जील इमाम ने दिल्ली दंगों के 2020 मामले में पुलिस के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि उनका उमर खालिद से कोई तालमेल नहीं था और खालिद उनके मेंटोर नहीं है। ये दलील उन्होंने दिल्ली की अदालत में आरोप तय करने के दौरान दी। ये मामला यूएपीए के तहत बड़ी साजिश से जुड़ा है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में दोनों की जमानत याचिकाएं खारिज की थीं। अदालत ने उनकी भूमिका को हिंसा में केंद्रीय और निर्णायक बताया था। इस केस में कुल 18 आरोपी हैं। दिल्ली की एक विशेष अदालत ने जमीन के बदले नौकरी घोटाले में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव, उनके परिवार और अन्य के खिलाफ आरोप तय किए हैं। विशेष न्यायाधीश विशाल गोगने ने कहा कि रेल मंत्री रहते हुए लालू प्रसाद ने सार्वजनिक रोजगार के बदले जमीन हासिल करने के लिए अपने पद का दुरुपयोग किया। इस मामले में 41 लोगों पर आरोप तय हुए, जबकि 52 को राहत दी गई। सीबीआई के अनुसार 2004 से 2009 के बीच रेलवे में ग्रुप डी नियुक्तियां दबाव में की गई थीं। आरोपी इसे राजनीतिक साजिश बता रहे हैं। मुंबई नगर निगम चुनावों से पहले मलाड वेस्ट और धारावी के मतदाता पार्टी की बजाय उम्मीदवार की गुणवत्ता और स्थानीय मुद्दों को प्राथमिकता दे रहे हैं। मलाड वेस्ट में लोग पानी की आपूर्ति, जल निकासी और पार्षद की उपलब्धता को लेकर चिंतित हैं। वहीं धारावी में पुनर्विकास परियोजना सबसे बड़ा मुद्दा है, जहां लोग बेहतर पुनर्वास योजना और पात्रता को लेकर आशंकित हैं। इन क्षेत्रों में बड़ी संख्या में दक्षिण भारतीय मतदाता भी हैं, जिन तक पहुंचने के लिए उम्मीदवार स्थानीय समस्याओं पर फोकस कर रहे हैं। नेस्ले ने संभावित विषाक्त तत्व की आशंका के चलते शिशु पोषण उत्पादों का वैश्विक स्तर पर रिकॉल शुरू किया है। इसमें एसएमए, बीबा और नैन जैसे फॉर्मूला उत्पाद शामिल हैं, जो दर्जनों देशों में बेचे जाते हैं। ये एहतियाती कदम दिसंबर में सप्लायर से आए एक घटक में गुणवत्ता समस्या मिलने के बाद उठाया गया। अब तक किसी बीमारी की पुष्टि नहीं हुई है, हालांकि 37 देशों में स्वास्थ्य चेतावनियां जारी की गई हैं। नेस्ले इंडिया ने स्पष्ट किया कि भारत में बिकने वाले सभी शिशु फॉर्मूला स्थानीय रूप से निर्मित हैं और एफएसएसएआई मानकों पर खरे उतरते हैं। पाकिस्तान ने कहा है कि यदि भारत पश्चिमी नदियों पर कोई ऐसा विकास कार्य करता है जो सिंधु जल संधि का उल्लंघन करता है, तो उसे राजनीतिक और कूटनीतिक स्तर पर उठाया जाएगा। पाक विदेश कार्यालय के प्रवक्ता ताहिर आंद्राबी ने संधि की बाध्यकारी प्रकृति पर जोर देते हुए भारत के इसे स्थगित मानने के दावे को खारिज किया। उन्होंने भारत की आतंकवाद संबंधी टिप्पणियों और अल्पसंख्यकों के प्रति व्यवहार की भी आलोचना की। साथ ही चीन के साथ त्रिपक्षीय तंत्र और अफगानिस्तान से जुड़ी सुरक्षा चिंताओं का जिक्र किया गया। दिल्ली पुलिस ने तुर्कमान गेट पत्थरबाजी मामले में 12वें आरोपी मोहम्मद इमरान को गिरफ्तार किया है। इसके बाद इलाके में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है, खासकर शुक्रवार की नमाज को देखते हुए। बड़ी संख्या में पुलिस और अर्धसैनिक बल तैनात किए गए हैं। ड्रोन और सीसीटीवी से निगरानी की जा रही है तथा लोगों से शांति बनाए रखने और अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की गई है। अधिकारियों के अनुसार स्थिति फिलहाल शांत और नियंत्रण में है। भारत नेपाल सीमा पर शांति और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए नेपाल के कैलाली में सीमा जिला समन्वय बैठक आयोजित की गई।
इसमें उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी से भारतीय अधिकारी, जिनमें जिला अधिकारी दुर्गा शक्ति नागपाल भी शामिल थीं, ने भाग लिया। बैठक में नेपाल के आगामी चुनावों के दौरान पूर्ण सहयोग, सीमा पर कड़ी निगरानी, रियल टाइम सूचना साझा करने और मादक पदार्थ तस्करी और अन्य अपराधों पर चर्चा हुई। दोनों देशों ने ऐतिहासिक संबंधों को रेखांकित करते हुए शांतिपूर्ण और सुचारू चुनाव प्रक्रिया के प्रति प्रतिबद्धता जताई।